जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी के 24वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर आज हम लोग 2 दिसंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जब तक आप सभी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें, ताकि आप भी हिंदी में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों में हम लोग एसएससी, एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ, कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों, हमारा लिखा हुआ पहला शब्द लिखा आराधना, एकदम हमारा सही शब्द लिखा है। और यहाँ पर लिखा सेकंड नंबर पर हमारा लिखा है जवाब। जवाब हमारा एकदम गलत शब्द लिखा है। जवाब क्या होना चाहिए था? जवाब होना चाहिए था। जवाब एकदम हमारा सही शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कार्य कर्म, क्या लिखा है? कार्य कर्म, ये भी हमारा एकदम गलत शब्द लिखा हुआ है। इसको सही लिखने का तरीका हमारा एकदम ये हुआ, कार्य क्रम। क्या होगा? कार्य क्रम, एकदम सही लिखा हुआ है। और ऑप्शन फोर्थ में दिया है दशहरा। दशहरा हमारा एकदम गलत लिखा हुआ है। दशहरा को हम इस तरह से लिखेंगे, दशहरा। ये हमारा लिखने का एकदम सही तरीका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दोस्तों, वाक्य हमारा दिया गया, बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे। तो यहाँ पर देखा रहते थे या बौद्ध विहार या भिक्षु या में कई। दोस्तों, ने लिखा बौद्ध विहार। बौद्ध विहार में हमारा क्या त्रुटि है? बिहार लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? बौद्ध विहार होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बौद्ध विहार होना चाहिए था, तब बिल्कुल वाक्य हमारा बिल्कुल सही हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। इसमें बौद्ध विहार लिखा हुआ है, इसलिए हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। बौद्ध विहार गलत लिखा हुआ है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों, हमारा वाक्य दिया कर हवा जोरों से बह रही है। ये किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या जबरदस्त हवा बह रही है, या जोर से बह रही है, या भयानक बह रही है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा जो है क्या होना चाहिए था? हवा जोर से बह रही है। कैसे बह रही है? जोर से बह रही है। राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, जोरों से नहीं, जोर से बह रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश हमारा दिया हुआ, करा कठिनाई से होने वाला कार्य। कठिनाई से होने वाला कार्य के लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? असाध्य होगा, या श्रम साध्य होगा, या आसान होगा, या कष्ट साध्य होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, कठिनाई से होने वाला कष्ट साध्य। यहाँ पर दिया असाध्य। असाध्य का मतलब क्या हुआ? जो ठीक ना होने वाली बीमारी। जो ठीक ना होने वाली बीमारी क्या कहलाएगी? असाध्य कहलाएगी। क्या क्या कहलाएगी? असाध्य। या जो ठीक ना होने वाला रोग क्या कहलाएगा? असाध्य कहलाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों, वाक्य हमारा दिया कर वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। वाक्य एकदम हमारा सही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ पर त्रुटिवश प्रिंट हो गया है। यहाँ पर होना चाहिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वह एक सप्ताह में वापस लौट आया, एकदम हमारा सही वाक्य लिखा हुआ है। बढ़ते हैं तो दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दोस्तों, शब्द हमारा दिया वृद्ध। वृद्ध का विलोम क्या होगा? युवक होगा, या किशोर होगा, या बालक होगा, या शिशु होगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। वृद्ध का जो है विलोम क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। वृद्ध का मतलब बूढ़ा और बालक का मतलब जो है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों हमारा शब्द वाक्य दिया हुआ कर पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की में घूम रहा था। पानी की पकड़ में घूम रहा था, या तलाश में, या अनुसंधान में, या चाह में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की तलाश में घूम रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ करे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश हमारा दिया गया जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, उसके लिए एक शब्द हमारा क्या होगा? अंडज होगा, या शरीरज होगा, या पिंडज होगा, या पार्थिव होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जिसका जन्म शरीर से हुआ उसे क्या कहेंगे? पिंडज कहेंगे। और यहाँ ऑप्शन ए में दिया हुआ अंडज। क्या हुआ? अंडज। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? अंडज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंडज। और यहाँ पर दिया ऑप्शन दिया हुआ फोर्थ में दिया हुआ पार्थिव। क्या दिया हुआ? पार्थिव। पृथ्वी से संबंधित, किससे? पृथ्वी से संबंधित क्या कहलाएगा? संबंधित क्या कहलाएगा? पृथ्वी से संबंधित क्या कहलाएगा? पार्थिव कहलाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ कि विद्वान का पर्यायवाची होगा। विद्वान का पर्यायवाची होगा। कर ऋषि होगा, या तपस्वी होगा, या मनीषी होगा, या मुनि होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जो है मनीषी विद्वान का पर्यायवाची होगा। किसका पर्यायवाची होगा? विद्वान का पर्यायवाची। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों वाक्य हमारा दिया गया देश में उद्योग धंधों की हुई है, प्रोन्नति हुई है, या गति हुई है, या प्रगति हुई है, या उन्नति हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, देश में उद्योग धंधों की उन्नति हुई है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दोस्तों शब्द हमारा दिया हुआ है किरण। ये हमारे एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, पिछले प्रैक्टिस में हमारा पूछा गया है और एग्जाम में भी हमारे पूछा जा चुका है। दोस्तों दिया किरण का जो है हमारा पर्यायवाची क्या होगा? अच्छी होगा, या अभ्र होगा, या रश्मि होगा, या शक्र होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा रश्मि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रश्मि। किरण के हमारे और पर्यायवाची कौन कौन से? किरण के पर्यायवाची रश्मि हो गया हमारा, किरण हो गया, और कर हो गया। क्या हो गया? कर हो गया। अंशु हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? अंशु हो जाएगा। अंशु हो जाएगा। रश्मि हो जाएगा। क्या हमारा? रश्मि हो जाएगा हमारा। ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब हमारे किरण के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ऑप्शन में दिया हुआ है अच्छी। क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है अच्छी। अच्छ जो है, अच्छ किसका पर्यायवाची होता है? अच्छ जो है हमारा आँख का पर्यायवाची होता है। किसका? आँख का। आँख। चक्षि, आछू क्या होता है? आछू। नयन, नयन, दृग, लोचन, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब हमारे आँख के पर्यायवाची हो जाएंगे। और दिया है ऑप्शन में दिया हुआ कर रहा है कि अभ्र। अभ्र हमारा किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये हमारा किसका पर्यायवाची? ये हमारा आसमान का पर्यायवाची है। किसका? आसमान का। आसमान, अंबर, नभ, ये सब हमारे अंतरिक्ष, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब हमारे पर्यायवाची हो जाएंगे अभ्र के। और ऑप्शन में दिया हुआ कर रहा है कि शक्र। शक्र हमारा किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इंद्र का हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा? इंद्र। क्या हो जाएगा? इंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? ये सब हमारे शक्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसका आंसर राइट हमारा थर्ड हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चोट लगना, या गुस्सा होना, या संशय होना, या चिंता करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, माथा ठनकना मतलब संशय होना।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यह दिया हुआ चिड़िया है, चिड़िया मिमियाती है या चहचहाती है या दहाड़ती है या भौंकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, चिड़िया चहचहाती है। क्या करती है? चिड़िया चहचहाती है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या करा है कि उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। हमारा मुहावरा दिया गर्दन पर सवार होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुरी हालत करना या पीछा ना छोड़ना या गले पड़ना या जान से मार देना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, पीछा ना छोड़ना यानी गर्दन पर सवार होना। पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। दोस्तों वाक्य हमारा दिया गया करा कि उसे तत्कालिक सहायता चाहिए। दोस्तों हमारा तात्कालिक हमारा गलत लिखा, क्या लिखा? तत्कालिक हमारा गलत लिखा हुआ है। ये लिखने का बिल्कुल सही तरीका हमारा क्या है? तात्कालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तात्कालिक सहायता चाहिए। राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों दिया हुआ कर निंदा की उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। दोस्तों यहाँ पर आपने जो वाक्य को पढ़ा होगा, निंदा का उद्गम ही, क्या आना चाहिए था? निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा कि फर्स्ट वाले भाग में त्रुटि है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे विवाद का विलोम क्या होगा? विवाद का विलोम क्या होगा? प्रवाद होगा या प्रतिवाद होगा या निर्विवाद होगा या वाद होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हमारा थर्ड, विवाद का विलोम क्या हो जाएगा? निर्विवाद हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कर रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश हमारा दिया गया है तारों भरी रात के लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रदोष हो जाएगा या पूर्वाहन हो जाएगा या निशीथ हो जाएगा या विभावरी हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, तारों भरी रात क्या हो जाएगा? विभावरी हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया निशीथ, निशीथ जो हमारा आधी रात का समय, किसका? आधी रात का समय क्या कहलाएगा? निशीथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निशीथ कहलाएगा। और दिया हुआ ऑप्शन में दिया पूर्वाहन, ऑप्शन दिया हुआ है पूर्वाहन, सुबह के बाद का समय, सुबह के बाद का समय के लिए हमारा एक शब्द क्या हो जाएगा? पूर्वाहन हो जाएगा। और जो है दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मध्याह्न। और दोपहर के बाद के समय को हम क्या कहते हैं? अपराह्न के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों हमारा वाक्य दिया गया बसंत के आगमन से ही शीत शीत की कोप अदृश्य हो गया है, यह कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने वाक्य को पढ़ा होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि इसमें कोई त्रुटि है। बसंत के आगमन से ही शीत ऋतु का कोप अदृश्य होगा। क्या? का कोप अदृश्य हो गया। यहाँ पर इस राइट आंसर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा। इसमें जो हमारा सेकंड भाग, बाकी के सेकंड भाग में त्रुटि है। क्या होना चाहिए था? बसंत के आगमन से ही शीत का कोप अदृश्य हो गया। किसका? शीत का कोप अदृश्य हो गया। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न देखते हमारा क्या है। कहेगा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों हमारा दिया उज्जल या उज्ज्वल या उज्जल या उज्ज्वल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। ये प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट है। उज्ज्वल हमारा लिखने का सबसे सही तरीका ये है, उज्ज्वल। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हमारा क्या है। कह रहा है कि भाषा के, यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों हमारा गद्यांश दिया हुआ कह रहा है कि भाषा के, यहाँ पर देखने मदद से मानव अपने विचारों को, या सहयोग से या सहायता से या माध्यम से। दोस्तों भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों
माध्यम से, किसके माध्यम से, विचारों के माध्यम से। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड में क्या आ जाएगा हमारा आंसर। कह रहा है भाषा के भाषा के माध्यम, भाषा के यहाँ पर क्या दिया हुआ था, भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, किसको, आचारों और अनुभूति को या भावों को या सोचों को या सपनों को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। कह रहा है भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से, यहाँ पर थर्ड में देखते हैं हमारा क्या होना चाहिए था, प्रकार से क्या करता है, प्रकट करता है या बताता है या व्यक्त करता है या प्रकाशित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। कह रहा है कि भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त करता है, पद्य में या गद्य में। उसकी अभिव्यक्ति इन दो रूपों में, दो रूपों के सृजन के, यहाँ पर देखते हैं आगे क्या हो जाएगा हमारा, सृजन के क्या है, कैसे तत्व हैं, मूल तत्व हैं या विषय तत्व हैं या प्रमुख तत्व हैं या कारक तत्व हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। उसकी अभिव्यक्ति से इन दो रूपों के सृजन के कारक तत्व हैं। और जब भावना प्रवण, यहाँ पर देखते हमारे क्या होगा, और भावना प्रवण हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क से, क्या होगा, राइट आंसर इसका हमारा फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं। गंगा के पर्यायवाची लिखने हैं आप सभी को, किसके, गंगा के पर्यायवाची शब्द आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। दोस्तों यदि आप सभी को हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और MTS 2021 के प्रीवियस ईयर प्रश्न क्वेश्चन पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। आज के इस वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।